जैसा कि मैंने कल की मैच रिपोर्ट में डे 2 के एंड के ऊपर आपको कहा था कि लद्दे गए, ठीक है, तो वही हुआ। डे 3 के ऊपर पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले में तीसरे दिन हार गया, ठीक है, 1 इनिंग और 103 रन से। स्कोर सुन लो, बाकी तो मंजीबात में ठोकते हैं। 171 किया पाकिस्तान ने पहली इनिंग में और 135 दूसरी इनिंग में। दूसरी इनिंग में 150 भी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने उसी पिच के ऊपर 409 रन मारे हैं। अब आप कहेंगे बड़ा कोई इंग्लैंड की कंडीशंस, बड़ी कोई बैटिंग विकेट दिस दैट, ओ सॉरी बॉलिंग विकेट ये वो, नहीं सर। ए नूरे ने मैच ख़त्म हुआ है ना, तो जो रूट तो ज़रा थोड़ा हल्का आदमी है ना, शरीफ है। मैं होता ना, 6 विकेटें लगी हुई है ना, 3 इधर 3 दूसरे एंड के ऊपर, मैं 6 विकेटें, मैं जॉश टंग को 1 विकेट देता, रॉबिन्सन को 1 विकेट देता, हैरी ब्रुक को 1 विकेट देता, 1 विकेट बतौर कैप्टन वो मारने के बाद हाफ सेंचुरी अपने पास रखता, कॉक्स को 1 विकेट देता, 1 विकेट मैं जोफ्रा आर्चर को दे देता, और मैं सबको पता क्या कहता, आ जाओ इनको हंको, ये ड्रेसिंग रूम की तरफ जो जा रहे हैं ना, इनके हल्के हल्के इनका हंको इनको। ये इंसान नहीं है, ये मज्जे हैं 11, क्योंकि इनके अंदर ब्रेन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको कोई कॉमन सेंस नहीं है, मैच अवेयरनेस, फील्डिंग पोजीशंस, सिचुएशन क्या चल रही है, इनको कुछ नहीं पता। ना इनको टॉप पे बैटिंग करनी आती है, ना इनको मिडल में बैटिंग करनी आती है, ना इनको डाउन बैटिंग करनी आती है, ना इनको टेल के साथ बैटिंग करनी आती है। दुनिया की टेल 100 रन मारती है, हमारी टेल टोटल मिलाकर 20 रन नहीं कर पाती। हमारा टॉप ऑर्डर, उसकी तो क्या ही बात है, मतलब आखिर पहले ज़रा आज का, जब इंग्लैंड के 2 आखिरी आए थे उनकी बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वो एक छक्का मार गया आर्चर, खुरमशहजाद को फिर एक आधा चौका निकल आया, 8 एक ओवर उन्होंने खेले, थोड़े बहुत रन ऐड अप किए, 409 उन्होंने किए, 400 का मतलब डिजिट वो क्रॉस कर गए, और उनकी लीड जो है वो चली गई तकरीबन 238 के ऊपर। 409 किया तो 238 की उनकी लीड थी। अब पहले तो 238 की हमने लीड उतारनी थी, फिर उसके ऊपर हमने 200-250 करने थे, तो ये तकरीबन अल्लाह आपका भला करे रन बन जाते हैं 5, 5.5, 600। अब खुद सोचो कि ये रन्स इस टीम में कौन करेगा। ये 600 के ऊपर ना चलें, ये 250 पे ना चलें। मैच में परफॉर्मेंस पागल हो गई है, 500-600 रन्स, क्या बात कर रहे हैं आप। क्योंकि आपके पास राइट एट द टॉप आपका फर्स्ट क्लास का सुपरस्टार अजान अवैस, उसी से बात स्टार्ट करते हैं। सर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, जोफ्रा आर्चर जाता है जो रूट के पास, जो रूट के साथ खुसर पुसर करता है। जो रूट क्या करता है जी, खुद लेग स्लिप में चला जाता है, एक शॉर्ट लेग खड़ी कर देता है। अब अजान अवैस के सामने ये हो रहा है, उसे इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि ओके शॉर्ट लेग भी लग गई है, लेग स्लिप भी लग गई है, इसका मतलब ये है कि या तो जोफ्रा आर्चर पेस के साथ मेरी बॉडी को टारगेट करेगा कि मैं यूं करके डिफेंड करूं, इधर कहीं लगे शॉर्ट लेग पे कैच, यानी कि या तो ये मेरी बॉडी को टारगेट करेगा, अंदर लाता हुआ बॉल, सीधा फेंका हुआ बॉल, यानी कि अगर अपनी ओवर द विकेट करेगा तो सीधा गेंद फेंकेगा जो कि मेरी बॉडी को एक एंड पे चैलेंज कर सकता है, या फिर ये मुझे करेगा नीचे की तरफ थोड़ा, यानी कि पैड्स थाई, ये जो रीजन होता है इस हाइट के ऊपर, कि मैं फ्लिक मारूं और लेग स्लिप में गेंद चली जाए। तीसरी कोई और चीज़ जोफ्रा आर्चर नहीं कर सकता था शॉर्ट लेग और लेग स्लिप लगाने के बाद। शॉर्ट लेग और लेग स्लिप लगाने के बाद जोफ्रा आर्चर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉलिंग नहीं करेगा। वो इसको यहाँ कहीं ना कहीं टेस्ट करना था उसने अगली गेंद अजान अवैस को की है जनाब, अंदर आती हुई गेंद परली तरफ से की थी, अंदर आती हुई गेंद, ठीक है, हवा में अंदर आई है। अजान विकेट से आगे जाके फुल ब्लडेड उसने फ्लिक मारा है, फुल ब्लडेड फ्लिक, नोइंग द फैक्ट कि लेग स्लिप खड़ी है, जो रूट इंच नहीं हिला, सीधा हाथ में। यानी कि अजान अवैस की सिचुएशन अवेयरनेस ज़ीरो है, गेम अवेयरनेस ज़ीरो है, फील्ड पोजीशनिंग का उसको इसके अपोजिशन के कोई आइडिया नहीं है। और वो 10 इनिंग्स में से एक में उसने सेंचुरी की है, चलो उसमें फेलियर साइड पे कर दें, वो सक्सेस है। एक सेंचुरी, एक 50 को भी अगर आप सक्सेस डिक्लेयर कर लें ना, तो 8 इनिंग में वो फेल हुआ है। इसका मतलब ये है कि 80% वो फेल हो रहा है, बीच बीच में कमी वो कामयाब हो रहा है। ये आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो बंदा है जिसकी बड़ी बातें हो रही थी कि पता नहीं ये कर देगा वो कर देगा, मुंह नाल खोता चुक लेंदा है, ठीक है, 15 मिनट तक पानी के अंदर साह बंद कर लेंदा है, ठीक है, वटे नू लत मारे वो जाके अंटार्कटिका च टहंदा है। ये इस तरह की बातें हो रही थी इसके बारे में।
तो ज़ान अवैध साहब पहली इनिंग में 0, दूसरी में 9। अब आ जाए वन ऑफ, ये इनका नाम इमामुल हक छोटे वाला करके आपको बताया हुआ है, ये छोटा नाम है इनका। इनका जो पूरा नाम है वो है लॉर्ड इमाम संगाकारा गिलक्रिस्ट हेडन लैंगर उल गैरी सोबर्स, ठीक है, बरलारा, उसके अलावा क्या उसको कहती है, थोर्प हक, ये इनका पूरा नाम है। अब इतना लंबा नाम, वो तो मसला था, वो जो कागज़ नहीं होता वो शीट वाला, वो स्कोरिंग पेपर, जानी उसमें जगह थोड़ी होती है, उसमें जगह थोड़ी होती है, वरना नाम तो इनका माशाल्लाह बहुत लंबा है। जितनी लंबी इनकी नाकामियों की लिस्ट है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, और जितनी लंबी इनकी पर्ची है, उससे लंबा ही इनका नाम है, ठीक है ना, ये इमामुल हक साहब का। तो वो चूंकि जगह छोटी नाम बड़ा, इन्होंने कहा चलो इमामुल हक ही कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी जो एडजेक्टिव्स हैं वो मेरी बैटिंग शो करेगी, और वो उनकी बैटिंग माशाल्लाह शो कर रही है। 5 गेंदें खेली जोफ्रा आर्चर की, ठीक है, लेंथ पे बड़ा हुआ गेंद जो है भाई साहब डक कर रहे थे, यूं हाथ हटा, मतलब हाथ इधर और एक्रोबैटिक पीछे पीछे जा रही है। केड़ा गोल्ड मेडल दिया तो एस जिमनास्टिक थे, बताए ना जरा मुझे, ये क्या था? वो हाथ ही नीचे कर लेता भाई, तू हाथ इधर टिड पे है, यहां पर कमर पीछे जा रही है, ये लैडिंग लिमिट टेस्ट क्रिकेट चल रही है, लकी रानी सर्कस का कोई करतब चल रहा है इमामुल हक साहब। खैर वो इमाम भाई ने पहली इनिंग में 40 कर लिए थे, दूसरी इनिंग में उनसे रन एक्सपेक्ट करना ये तो था ही गुनाह कबीरा, और जो कर रहे थे मर्जी है ताड़ी, मैं तो नहीं कर रहा था, मैं खैर पहली इनिंग में भी नहीं कर रहा था। 18 की बैटिंग एवरेज है इंग्लैंड में, 18 की बैटिंग एवरेज वाले से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? और बाबर आजम को ना एक जर्मन मशवरा, पिछली दफ़ा भी आपके दोस्तों ने आपको मरवाया था, इस दफ़ा भी मरवाएंगे, प्लीज़ मैरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट कर लें। वो जिस तरीके से अभी आपको वो पिचेस के ऊपर डिफेंड किया जा रहा है, बॉबी भाई को ना खुदा की कसम दुश्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस अंदाज से उनको डिफेंड किया जाता है, मैं आपको कसम खा के कहने को तैयार हूं, उनको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उनके दोस्त ही माशाल्लाह उन्हें इतने बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हैं कि अल्लामान अल हफीज़। इनको लगता है कि हमें नहीं पता, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को नहीं पता पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है, हम उनको जो बोलेंगे वो मान लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब फैन क्लब्स बन गए हैं। फैन क्लब्स का प्रॉब्लम यह है कि वो बाबर का फैन क्लब बाबर को डिफेंड करेगा, शाहीन का शाहीन को, रिजवान का रिजवान को, सलमान अली आगा का सलमान अली आगा को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान को कोई डिफेंड नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो डिफेंड करता है वो जेल में बैठा हुआ है। इनको है वो इसकी आंख किधर जेल जे ना पा दें दो, एक एक बंदे को डिफेंड कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के लिए लड़ा, पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान को जितवाया, वो किथे तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। आगे चलते हैं। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था, अब्दुल्ला से गलती क्या हुई है? अब्दुल्ला से गलती पता क्या हुई है? अब्दुल्ला की गलती आप अगर सामने से उसका डिसमिसल देखेंगे आपको नहीं पता लगेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये इसका क्या नाम है, रॉबिन्सन वाइडर द स्टंप किया है, गेंद अंदर फेंका है, अंदर पड़ के गेंद सीधा निकला है, ओके ठीक है। आपको अब्दुल्ला शफीक का बल्ला नज़र आया, उससे एज निकला, वो इसने हैरी ब्रुक ने सेकंड स्लिप में कैच पकड़ लिया, आपको सामने से ये कहानी नज़र आएगी। लेकिन जब आप साइडवेज देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, अगर आप टेक्निकली क्रिकेट को जानते हैं, कि अब्दुल्ला शफीक से क्या गलती हुई है। ABD से गलती ये हुई है कि ABD ने आगे कर लिया बैट, ही प्लेड इट अवे फ्रॉम हिज बॉडी। इंग्लैंड का बंदा इंग्लैंड में कर ले, उसकी जंपल उन विकेटों की है। हमारे जैसे जब सब कॉन्टिनेंट के जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनका कोच भी यही मशवरा देता है, उनके एक्स क्रिकेटर्स भी यही मशवरा देते हैं, हर कोई उनको ये मशवरा देता है, प्ले एज क्लोज एज पॉसिबल टू योर बॉडी, प्ले इट लेट। अब्दुल्ला का बल्ला आगे चला गया था, अब्दुल्ला प्लेड इट अवे फ्रॉम हिज बॉडी। यही गेंद को अब्दुल्ला आने देता ना तो तब तक मूवमेंट, स्विंग जो भी होना था अब्दुल्ला कैटर कर चुका था, जैसे वो पहले कर रहा था। उसने पहली इनिंग्स में इसी तरीके से खेला है, राइट अंडर हिज हेड उसने खेला है, ठीक खेल रहा था वो। पहली इनिंग में उसको बहुत आउट, ये सेकंड इनिंग वाला तो उसको कोई बॉल ही नहीं पड़ा, उसको पहली इनिंग में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ा है। अब्दुल्ला को पहली इनिंग में बहुत अच्छा बॉल पड़ा है, सेकंड इनिंग में नहीं। सेकंड इनिंग में तो वो कुड है, ये आराम से, जिसे कहते हैं अगर इसका बल्ला पीछे होता ना, या तो इसने छोड़ देनी थी गेंद आराम सुकून से, या इसने डिफेंड कर लेनी थी।
लेकिन अब्दुल्ला से गलती हुई, ही प्लेड इट अवे फ्रॉम द बॉडी, निकल आया एज। अच्छा, फिर शानी भाई हैं, शानी भाई ने 29 किए। शानी भाई साहब, आप काउंटी क्रिकेट में रन पेलते रहे हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट रन पेलने की बात है, ये तुम फिर बुकल मार गए हो यार। शानी भाई खुदा दा ना लो यार, अच्छा खासा खेल रहे थे वो। खैर आगे पीछे विकटें गिरी हैं, तो फिर शानी भाई भी टंग की गेंद के ऊपर स्लिप में कैच दे बैठे, और क्या, ठीक खेल रहे थे। 29 किए हैं, मुझे लगा कि आज कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, शानी भाई ने भी स्लिप में जाती हुई एक बाहर पड़ी हुई गेंद को चेज़ करने की कोशिश की है। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो गेंद खैर खेले ही हार्ड हैंड से थे, इतना खैर बाहर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो शानी भाई को मेरा ख्याल है खेलना पड़ ही गया। वो बॉटम हैंड उनका, आई फेल्ट द वे जिस तरह का उनका एज निकला ना, उनका बॉटम हैंड स्ट्रॉन्ग था। इंग्लैंड में स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड के साथ जाओ तो एज स्लिप में बड़े आराम से पहुंच जाता है, सॉफ्ट हैंड के साथ खेलना पड़ता है। बट खैर चलो, शानी भाई भी लेट गए, आ गए जनाब हरदिल अजीज सऊद शकील साहब। इसको वाइस कैप्टनसी से हटा करना बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। मैं पहले इस फेवर में था कि गलत किया, नहीं नहीं, जो मैं इसने आज सेकंड इनिंग में किया ना, ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी छोड़ें, ये प्लेइंग 11 में जगह डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इस बंदे की भी मैच अवेयरनेस, फील्ड पोजीशनिंग, मैच सेंस, कॉमन सेंस, हर तरह की सेंस जो है ना वो जीरो। तो उसी ग्राउंड से तुम लोग ग्राउंड में जाने से पहले ड्रेसिंग रूम में अपने कूले के ऊपर कुछ सुन करने वाला इंजेक्शन लगवा के जाते हो सारे, वहां ऐसे सुन खड़े होते हैं ना। ये इनके हालात होते हैं उधर। सऊद शकील के लिए वन ऑफ द ऑडेस्ट पोजीशंस के ऊपर फील्डर खड़ा है जनाब, लेग साइड पे। वो जगह नहीं है जहां पे, सर आपने सऊद शकील का आउट देखा है, वो जिस जगह पे वो कैच आउट हुआ है, लॉरेंस ने जहां पे कैच लिया, वहां पे कभी फील्डर खड़ा देखा है? वो पोजीशन ही नहीं है, उस पोजीशन का कोई नाम ही नहीं है जहां पे जो रूट ने फील्डर खड़ा किया हुआ था। ये स्क्वायर लेग का अंपायर खड़ा है, इससे ना थोड़ा सा तिरछा करके ना, इधर अंदर परली तरफ करके यहां पे फील्डर खड़ा था। अब ना ये डीप फाइन लेग बनता है, ना ये डीप स्क्वायर लेग बनता है, ठीक है, ना ये बैकवर्ड स्क्वायर लेग बनता है। ये कोई और सी पोजीशन थी, उधर उसने फील्डर खड़ा किया हुआ था, ठीक है। सऊद शकील साहब ने टंग की अंदर आती हुई गेंद को मारा है पूरा फ्लिक, ठीक है, और सीधा उसी फील्डर के हाथ में दिया है। ऑडेस्ट पोजीशन के ऊपर एक फील्डर खड़ा है और हमारा सऊद शकील टोटल उसके हाथ में कैच देता है, और आउट होने के बाद ऐसे मिस्कीनों वाला मुंह बनाते हैं जैसे पता नहीं उसने कैच तो लिया ही लिया, इससे इसकी बकरी भी छीन ली, जायदाद भी जब्त कर ली, और जाते जाते इसका नाड़ा भी खींच लिया। अब इसे समझ नहीं आ रही कि बैट अगर मैं कच्छे में डालूंगा तो ग्लव कहां से पकड़ूंगा, ग्लव से अपना ये जो ट्राउजर है इसको कैसे मैनेज करूंगा। इनकी इस तरह की शक्लें बनी होती हैं जब ये आउट होते हैं, और आउट जिस भौंदे तरीके से होते हैं वो आपके सामने है। अब बताओ बंदा यहां पे क्या करे यार। सऊद शकील साहब यहां पे इस तरह लड़क गए हैं। उसके बाद तो बस फिर वो आ गए सलमान अली आगा साहब। आगा जी, मेरा तो दिल बंद होने लगा था यार। आगा जी आ रहे हैं बैटिंग करने, पीछे से गाजी गोरी भागता हुआ आ रहा है। मैं कहा पता नहीं गार्ड भूल गए हैं, कोई तवीज़ भूल गए हैं, कोई 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 वो क्या आता है आर्म गार्ड, कोई वो भूल गए हैं, कोई लेग गार्ड, कोई थाई पैड, कोई इस तरह की चीज़ भूल गए हैं। बबल भूल गए थे अपनी। गौरी ने आकर बबल पकड़ाई है और उसका ना यूं में करके आ रहे थे। अगर जी आपकी बबल में कुछ खास है? कौन सी शला जीता आपकी बबल में कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते? पूरे टेस्ट मैच में जब आपको देखा, यहाँ तो आपका मुंह हिल रहा था, यहाँ आपके हाथ जो हैं वो आपके सिर के ऊपर थे। तीसरा मैंने आपका कोई देखा नहीं पोजीशन। मैं यार मैं क्या बोलूं यार, ये आगा जी और आगा जी की बबल का जो फैंटेसी है, फैटिश है, जो भी है, वट एवर इट इज़, आई एम स्पीचलेस। बबल 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 भूल गए भाई साहब, बबल भूल गए। गाजी गोरी पीछे से भागता हुआ आते हुए दे रहे, मैं कहा पता नहीं सैफी भाई ने को पीछे से पैगाम खास भेजा होगा कि वो बंदे दे पुत्र बन के खेलना, ये वो, तू कप्तान है, स्टैंडर्ड, ये वो। नहीं सरकार, तोलिया मार मूर लेते, कोई और हमारे पास आर्गूमेंट आ जाता। नहीं, सीधा बबल दिए हैं, 2 बबल मुंह के अंदर किए आगा जी ने। और उसके बाद
आगा जी जब बैटिंग पे आए हैं, 4 रन किए हैं 8 गेंदें खेल के, LBW होके वही अंदर आते हुए गेंद के ऊपर। आगा जी ना समझ रहे हैं कि ये ना कुछ सब कॉन्टिनेंट की विकेट है, जितनी मर्जी लात निकाल लूँगा मैं, बॉल ने कौन सा कुछ करना है, पैड साथ में कर लूँगा मैनेज। ये इंग्लैंड है, यहाँ पे गेंद पड़ के कब अंदर आता है और कब आपके जिसे कहते हैं चढ़े चीर के चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो आगा जी के साथ दोनों इनिंग्स में यही हुआ है, पहले में बोल्ड हुए थे, दूसरे में LBW हो गए, सेम गेंद, डिट्टो कॉपी सेम गेंद, अंदर आता हुआ गेंद, आगा जी को कोई पता नहीं कैसे खेलना है, टांग आगे कर दी। वही जो जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं आजकल टेस्ट क्रिकेट में, टांग आगे कर देते हैं, फिर वो जेडन सील्स हो या टंग हो। उसके बाद रिजवान भाई 41 किए हैं, ठीक है, इज़्ज़त बचाओ 41 है, ज़्यादा इसमें कोई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्या है यहाँ तो मारते 50 60 100 तो फिर भी है, ऊपर से टेल को बैटिंग करके आगा जी ने भी वो रिजवान भाई भी वही टेल को पहले बॉल पे सिंगल करके तो चढ़ा रहे थे अली उस्मान अब्बास खुरम को, चलो खेलो शाबाश, तुम लोग भी कोई कॉन्फिडेंस पकड़ो, कब तक मेरे ऊपर ही रहोगे। हाँ, इन्होंने भी टेल के साथ उसी तरह बैटिंग किया जिस तरह बाबर ने की है। अब बाबर को जिस तरह बाबर को रगड़ा था ज़रा रगड़ें रिजवान को भी, क्योंकि रिजवान भाई का भी टेल के साथ बैटिंग करने का कॉमन सेंस ज़ीरो है। अंडा टेल के साथ इस तरह कौन बैटिंग करता है कि पहली गेंद पे सिंगल लेके उनको चढ़ा दो। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अली उस्मान 7, खुरम शहजाद 8, अब्बास 6, 21 रन, ये 20-21 करती हैं हमारी टेल में नहीं ज़्यादा दम खम, वो दुनिया की टेल है भाई, 100 110 115 120 रन बना जाती है, हमारी टेल नहीं कुछ करती। हमारी टेल जो है ना बस वो ना बॉलिंग में कुछ करती है ना बैटिंग में कुछ करती है। अली उस्मान ने परफॉर्म किया, पहली इनिंग में 5 विकेटें ले गया बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी तो आपके सामने ही है। उधर उनके 2 फास्ट बॉलर ने 5 विकेटें लेनी थी, खुरम शहजाद ने 3 विकेट्स ली हैं, लेकिन वो एंड पर आकर उसको ज़ाहिर बात है बॉलर्स को उसने आउट शाउट कर लिया, मैनेज कर लिया, और क्या, जॉश टंग को बोल्ड कर दिया, ठीक है, और उसने क्या 3 विकेटें वो ले ली, बाकी कुछ भी नहीं है यार खास। ये सेकंड इनिंग्स में 3 विकेटें टंग ले गया है, 3 विकेट्स ओली रॉबिन्सन, 3 विकेट जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन 1 विकेट, यानी कि उनके फिर पेस बॉलर्स ने 10 की 10 विकेट्स ली हैं। उनके पेस बॉलर्स ने पहली इनिंग में भी 10 की 10 विकेट्स ली, सेकंड इनिंग में भी 10 की 10 विकेट्स ली। आपने एक ही इनिंग में बॉलिंग किया और उसमें आपके स्पिनर ने 5 विकेटें लिए हैं हेडिंगले में ओवरकास्ट कंडीशंस में, तो आपकी बैटिंग भी फुद्दू निकली, आपकी बॉलिंग भी फुद्दू निकली है। ये हुआ है आपके साथ इस टेस्ट मैच में, और फील्डिंग उसका तो ना ही पूछो। सलमान अली आगा ने क्या ड्रॉप किया ब्रुक का, वो 90 मार गया इनको। अच्छा, उसके बाद वो क्या है उसका नाम, लॉरेंस नाम है ना, डॉन लॉरेंस, हाँ, वो निकल कर खेला। रिजवान भाई गेंद पकड़ने की बजाय अपील कर रहे हैं, ठीक है, सलमान अली आगा ने स्लिप में गेंद पकड़ी, उसने थ्रो मार दी, वो विकेटों को लगने के बजाय रिजवान भाई के लग गई। अब रिजवान भाई अपील भी कर रहे हैं और दर्द से मल भी रहे हैं। मैं कहा क्या नज़ारा था यार, वाह। और आगा जी उसको कह रहे हैं थोड़ा सा पीछे हो जाता, मैंने कहा सही है, नहीं हुए पीछे। मैंने कहा विकेटें तो अब भाई अपनी जायदाद है, विकेट कीपर हूँ, कैसे दे दूँ किसी और को। पहले मैं नंबर 4 की पोजीशन नाड़े से बांध के रखता था, अब मैं ये विकेट कीपिंग की जॉब बांध के रखूँगा, कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा। वो क्लैप्स, फिर अब्बास भाई 1-2 रन, खुरम शहजाद को एक जो रूट ने लेग साइड पे शॉट खेली, 2 रन ही बन सकते थे मैक्सिमम। अब्बास भाई से ना मेरा ख्याल है 2-4 फुट ही दूर होगी गेंद। अब्बास भाई ने कहा यार जो रूट अच्छा आदमी है यार, काउंटी खेलने आता हूँ तो बड़े अच्छे तरीके से मिलता है, ख्याल वाल भी रखता है। इन लोगों ने मेरी पेंट हाउस जो है मैंने इन्होंने मुझे दिया, वो पेप को भी नहीं दिया, इतना बड़ा मैनेजर। जा यार 2 रन तूने भाग कर लेने थे, 2 मेरी तरफ से ले ले। 4 फुट दूर गेंद थी, अब्बास भाई ने चौका जाने दिया। चलो अब्बास भाई का कह सकते हैं, 36-37 साल के हैं, 10 ओवर के स्पेल के बीच में थे, चलो ओके। अली को आ जाए, अली साहब गेंद आ रही है, झुके हैं, उनको ना गेंद का साइज़ थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा था, शायद गेंद का साइज़ इतना होता है, अली को इतना नज़र आ रहा था क्योंकि अली के हाथ उस साइज़ के हिसाब से थे कि फुटबॉल पकड़ रहे हैं वो जैसे, क्रिकेट गेंद उनके चड्डों में से निकल के चौका चला गया। पथेटिक बैटिंग, पथेटिक बॉलिंग एंड पथेटिक फील्डिंग। इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने सब कुछ ठीक किया, उनकी बैटिंग भी अच्छी थी, उन्होंने बॉलिंग कंडीशंस का भी फ़ायदा उठाया और उन्होंने फील्डिंग भी बेहतरीन किया। कैचेज़ उन्होंने ऐसा कोई नहीं ड्रॉप किया, मैंने तो नहीं देखा, कोई मेरे से मिस हो गया हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे सामने कोई कैच नहीं उन्होंने ड्रॉप किया।
उन्होंने कंडीशंस का बेहतरीन फ़ायदा उठाया। जिस पिच के ऊपर हमारे फास्ट बॉलर से गेंद आगे पीछे नहीं हो रहा था, उन्होंने गेंद को तबाहकुन तरीके से आगे पीछे किया है। तो इसका मतलब यह है कि उनके बॉलर्स का स्किल सेट आपके बॉलर्स से ज़्यादा है। उनके बैटर्स का टेम्परामेंट खेलने का आपके बैटर्स के टेम्परामेंट से अच्छा है। टेक्निक बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर का सबसे बड़ा मसला है इनकी पुअर टेक्निक है। इनकी टेक्निक इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है, इनसे मूव होता हुआ बॉल जो है वो नहीं खेला जाता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो जो मशीन आके भाई लेकर आए थे ना, कोई पता नहीं, ये अभी रिसेंटली ना कोई मशीन लेकर आए हैं कि जिसमें वो गेंद स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, डिफरेंट पेस के साथ करता है। तो उसके ना आके भाई जो आगे मुंह है ना जहाँ से गेंद निकलता है, उस पर ना बड़े साइज़ की एक नोज़ल लगवाएं, उस मशीन में भरें हीलियम गैस, ठीक है, और बड़े साइज़ के गुब्बारे बनाकर ना वो बेचें। वो मशीन उस काम में ज़्यादा प्रॉफिट देगी बजाय इन नल्लों के उसके आगे बैटिंग प्रैक्टिस कराने से। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मशीन ने एरर दे देना है कि इस रिज्क से मौत अच्छी। इनको तैयार करने की बजाय मैं ख़राब होकर डिसमेंबर होना पसंद करूंगी। मुझे जला दो, मशीन ये एरर दे देगी। चलो यार भाई लोग, हो गया। एक पहली बड़ी टेंशन थी, रही सही कसर इन्होंने जिसे कहते हैं ना आज पूरी कर दी। ख्याल रखना यार अपना, ज़िंदगी 4 दिन की है। ये अननीडेड टेस्ट मैच 3 दिन में मुका देते हैं कि एक दिन और दे दें ज़्यादा अपने फैंस को कि घूम फिर लो, पिकनिक पे चले जाओ, गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाओ। और नहीं है साड़ी ज़िंदगी जो कोई भी और चीज़, हमारी ज़िंदगी में बस क्रिकेट ही है। वो तो अच्छी खेल लो, कुछ तो शर्म हया कर लो, गैरत खा लो। इतने पैसे कमाते हो, तुसी आराम खा रहे हो सारे।